एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। आप लोग मुझसे पूछ रहे थे बहुत लोग कि मैं बीच में वीडियो क्यों नहीं बना रही थी। बहुत टाइम से मैं वीडियो नहीं बना रही थी, अभी थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ है, लेकिन मैं ब्लॉग नहीं बना रही हूँ और मैं आगे भी अब ब्लॉग नहीं बनाऊँगी। मेरा ब्लॉग बनाना बंद हो गया है। अब ये मेरे ऐसे ही छोटे मोटे वीडियो आते रहेंगे, तो आप लोग इसी को सपोर्ट करते रहिएगा। तो आप लोग बहुत लोग जो इंस्टाग्राम पे थे तो उन लोग को पता था कि मैं वीडियो क्यों नहीं बना रही हूँ, और बहुत सारे लोगों को मैंने कमेंट भी किया था, फिर बहुत लोगों को नहीं भी की थी मैं कमेंट। तो चलिए मैं आज बताती हूँ कि मैं वीडियो क्यों नहीं बना रही थी। वैसे मैं ये वीडियो नहीं बनाने वाली थी, लेकिन अभी ये बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो गलती मेरे से हुई है वो गलती आप लोग बिल्कुल ना करें। तो मेरा जो बंसू है उसको कोविड हो गया था। जब आप बहुत लोगों को नहीं पता है, लेकिन बहुत लोगों को पता है, जब मैं मायके गई थी, मैं मायके गई हुई थी, उस टाइम से वीडियो नहीं बना रही थी। तो मैं मायके गई थी तो उसको कोविड हो गया था, लेकिन मुझे पता नहीं चला था। जब मैं घर आ गई तो मुझे पता चला। तो मैं आपको शुरू से बताती हूँ, प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि अभी कोरोना का तीसरी लहर आने वाला है और इसमें बच्चों को बहुत ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि सबको पता है कि तीसरी लहर में बच्चों को ही नुकसान होगा। आजकल न्यूज़ टीवी पे सब पे चल रहा है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ताकि मेरे वीडियो से आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो और मेरी गलतियाँ आप लोगों के लिए एक सलाह हो जाए। तो मैंने बहुत बहुत बड़ा सा दुख झेला है अभी अपने लाइफ में। इतना दर्द, इतना दुख कभी नहीं झेली हूँ। अभी तो मेरे हंसी आ रही है ना, मैंने इतना रोया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो मेरा बंसू 8 दिन तक आईसीयू में एडमिट था। हॉस्पिटल उसको कहीं भी मिल नहीं रही थी। मैं उसको गोद में लेके इधर से उधर भाग रही थी, लेकिन उसको हॉस्पिटल कहीं नहीं मिल रहा था। बहुत मुश्किल से, बोलते हैं ना, किस्मत अच्छी होती है तो सब चीज़ अच्छा होता है। तो हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी, इसीलिए बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल, बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल हमें मिल गया था और बंसू का इलाज बहुत अच्छे से हुआ था। तो मैं आपको शुरू से बताती हूँ कि क्या हुआ था और मैंने क्या गलती की थी। तो मैं अपने मायके गई थी, उस टाइम कोरोना बिल्कुल भी नहीं था। उस टाइम कोरोना बहुत ही कम हो गया था, इसीलिए मैं मायके गई थी, वरना मैं जाती ही नहीं। तो मैं मायके अकेले ही गई थी। पहली बार मैं अकेले सफ़र की हूँ इतनी दूर, और शायद ये लास्ट बार भी हो गया, शायद अब कभी जाऊँगी। तो मैं पहली बार अपने मायके गई थी। तो मैं ट्रेन से गई थी, प्लेन से नहीं गई थी। प्लेन से जाने वाली थी, लेकिन बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा था। हम दोनों को जाने में 10,000 लग रही थी, फिर 10,000 आने में, 20,000 का बस टिकट लग रही थी। फिर मैंने सोचा कि सब कोई तो ट्रेन से जा ही रहे हैं, अभी तो उतना कोरोना है भी नहीं, तो क्या हो जाएगा, चलो मैं भी चले जाती हूँ। तो मैं ना चले गई थी। तो मैं अकेले गई थी, इसीलिए मुझे लेडीज़ वाला सीट मिला था। जो ट्रेन में जो रहते हैं ना 6 सीट लेडीज़ का था। तो सबके मायके ही जा रहे थे, सारे मायके ही जा रहे थे, सबके बच्चे थे। और मुझे नहीं पता मैंने गलती कहाँ पास की, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैंने ट्रेन में भी थोड़ी बहुत गलती कर दी हूँ, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो सब मायके ही जा रहे थे और सब बहुत सारा सामान रखे हुए थे। मेरा सिर्फ एक बैग था, लेकिन बहुत लोगों का 6 बैग, 7 बैग, तो पूरा वो भरा हुआ था। पूरे मतलब सीट पे भी ना बैग रखे हुए थे। तो कोई इसके जगह पे, कोई उसके जगह पे ऐसे बैठा हुआ था। मैंने भी, कोई रात को उतरने वाला था, कोई शाम को उतरने वाला था, कोई सुबह उतरने वाला था, ऐसे ही सब लोग थे। लेकिन मैं सुबह उतरने वाली थी। मैंने सुबह 8 बजे बैठी थी और सुबह 8 बजे उतरने वाली थी। और कोई उसी दिन 3 बजे, कोई 6 बजे, कोई 11 बजे ऐसे उतरने वाले थे। तो मैं सबसे पहले गलती की कि मैं ट्रेन में घुसते ही मास्क अपना निकाल दी थी, बंसू का भी मास्क निकाल दी थी। और इतने सारे बच्चे थे, इतने सारे लोग थे, तो मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पास भी बहुत बड़ी गलती की हूँ। तो और बार बार मैं सीट चेंज कर रही थी, क्योंकि वहाँ पर जगह था नहीं। सब जगह पे
बैग रखे हुए थे, तो कभी मैं बंसू को लेकर ये सीट पे सोती, तो कभी बंसू को लेकर मैं वो सीट पे सोती, तो कभी मैं ऊपर वाले सीट पे सोती। तो शायद इसके कारण भी शायद उसको कोरोना हो गया हो, और वो ऐसे भी कमज़ोर है, तो उसको शायद इस वजह से भी कोरोना हो गया होगा। तो यही गलती हुई थी कि मैं बार बार सीट चेंज कर रही थी, और मैं मतलब सीट पोंछते ही कभी कुछ नहीं कर रही थी, ना कुछ बिछाना, ऐसी मैंने सीट वगैरह चेंज कर लिया था, क्योंकि मुझे उस टाइम लगा ही नहीं था कि इतना कोरोना है। आपको मैं डेट बताती हूँ, मैं 12 मार्च को गई थी, महाशिवरात्रि के दूसरे दिन। उस टाइम इतना कोरोना नहीं था। फिर इसके बाद मैं घर गई। घर जाने के घर गई जिस दिन, उसको आइसक्रीम बहुत पसंद है। नाना नानी को पता था कि उसको आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो उसके लिए 1-2 आइसक्रीम फ्रिज में लाके रखे हुए थे। वो जाते साथ आइसक्रीम भी खा लिया था, 2-3 आइसक्रीम भी खा लिया था। फिर जब भी वो नानी घर जाता है तो उसको सर्दी जुकाम बुखार, पहली बार भी वो नानी घर गया था तो उसको बुखार हो गई थी, सर्दी जुकाम भी हो गई थी। तो इस बार भी गया तो मायके जाने के 2-3 दिन बाद उसको बुखार आ गया, सर्दी जुकाम हो गई। तो मुझे लगा कि शायद वो आइसक्रीम खाया होगा और पानी वगैरह चेंज हुआ होगा, क्योंकि कहीं भी लोग जाता है तो यही बोलते हैं कि पानी वगैरह चेंज हुआ है, इसी कारण बच्चे को बुखार वगैरह हो गया। और मैं मुझे अपने घर का पानी, जो पीने वाला पानी है, वो बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि अब आदत चेंज हो गई है। मैं ये बिसलरी जो पानी आती है वो पीती हूँ, और वहाँ बोर का पानी पिया जाता है, तो उसकी आदत नहीं है। तो जो सप्लाई पानी आती है तो बाहर आती है, तो हम वही पानी भर के पीते थे। तो मुझे लगा शायद पानी ये सब चेंज होने से उसको बुखार हो गया होगा। फिर बुखार हुआ तो उसको मैं डॉक्टर के पास दिखलाने के बाद वो ठीक हो गया। उसको कोरोना टेस्ट भी लिखे थे, पर मैंने वो कोरोना टेस्ट नहीं करवाया, ये भी मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई थी। लेकिन वो उसका कोरोना ही था, लेकिन वो ठीक हो गया था। बुखार आया, दवाई खाया, उसको ठीक हो गया। उसको खांसी बस थी। अगर आपके बच्चों को भी हल्की सी बुखार आती है या कुछ भी होता है, सर्दी जुकाम, तो प्लीज़ अगर डॉक्टर कोरोना टेस्ट लिखता है तो प्लीज़ करवा लीजिए, क्योंकि जितना जल्दी कोरोना टेस्ट करवाएंगे उतना जल्दी आपके बच्चे के लिए अच्छा होगा, क्योंकि कोरोना टेस्ट का रिपोर्ट जल्दी नहीं आता है। और उस टाइम अगर मैं बंसू का कोरोना टेस्ट करा लेती तो उसको इतना नुकसान नहीं होता शरीर का, और वो जल्दी ही रिकवर कर लेता। लेकिन मेरे से लेट हो गया उसका कोरोना टेस्ट कराने में, और मेरे बच्चे की हालत इतनी ख़राब हो गई थी, इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतना कमज़ोर हो गया था वो, हॉस्पिटल से जब घर आया था इतना कमज़ोर कि वो बैठे बैठे गिर जाता था, वो चल नहीं पाता था, दीवार पकड़ पकड़ के वो चलता था। इतना कमज़ोर हो गया था, क्योंकि कोरोना में शरीर बहुत कमज़ोर कर देता है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन देखिएगा प्लीज़ पूरा, तभी आपको समझ आएगी, क्योंकि मैं आपको पूरा विस्तार से बता रही हूँ कि कैसे हुआ, कब हुआ। तो फिर मायके में उसको सर्दी जुकाम ये सब ठीक हो गया, हल्की सी खांसी थी, बाकी सब सही चल रहा था। मैं अपने मायके में शायद 15 से 18 दिन रही हूँ। 12 मार्च को गई हूँ, 1 अप्रैल को मैं अपने घर आ गई थी। तो होली के एक दिन पहले मुझे भी फीवर आया था। होली के एक दिन पहले मुझे भी फीवर आया था, उससे पहले मेरी मम्मी को आया था, उससे पहले मतलब उस टाइम ना सबको फीवर वगैरह आया हुआ था। उससे पहले मेरे चाचा लोग को फीवर था, भाभी लोग को फीवर था। तो मेरे घर में मम्मी को फीवर आया, फिर मेरे को आया, फिर मेरे छोटे भाई को आया, तो सबको एक दिन ही फीवर रही थी। मुझे भी एक दिन ही फीवर आया था, होली के एक दिन पहले फीवर था, बहुत ज़्यादा कमजोरी थी। लेकिन मैं दवाई खाई, ठीक हो गई। मैं डॉक्टर को नहीं दिखाई थी, दवाई खाई, ठीक हो गई ना। मेरे को खांसी वगैरह कुछ भी नहीं था। मैं वहाँ और भी रुकने वाली थी, लेकिन उस टाइम कोरोना बढ़ने लग गया था, ऐसा न्यूज़ आने लग गया कोरोना बहुत बढ़ रहा। तो मैं फिर आ गई घर, अकेले ही घर आ गई मैं। फिर मैं घर आई तो उसको खांसी थी, मैं उसको बहुत तेल मालिश की, गरम तेल मालिश की, खांसी की दवाई देती थी, लेकिन उसको ठीक नहीं होता था। फिर मैं 15 दिन तक उसकी खांसी लगातार रही, हल्की सी रहती थी खांसी, ज़्यादा नहीं खांसी रहती थी, हल्की सी रहती थी। तो मेरे को डाउट हुआ कि इसकी खांसी ठीक क्यों नहीं हो रही है, तो मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए गई।
तो डॉक्टर फिर उसको कोरोना टेस्ट लिखा था और एक चेस्ट का जो होता है वो भी एक्सरे लिखा था, बहुत सारा चीज़ लिखा था। तो वो भी मैं फिर से, वो मेरी गलती हो गई कि फिर से मैंने वो नहीं कराया था। फिर मैं बस उसको दवाई वगैरह देते रही। फिर उसके बाद जब मैं डॉक्टर को दिखाई, उसके बाद भी उसकी खांसी ठीक नहीं हुई। 5-6 दिन हो गया उसकी खांसी ठीक नहीं हुई। फिर मैंने बोला कि अब मुझे टेस्ट करवाना ही है, अब मैं टेस्ट करवाऊंगी। लेकिन घर वाले बोल रहे थे कि कुछ नहीं है, बस क्या बच्चे को टीबी थोड़ी हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा वैसा। तो वो भी मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई थी कि मैंने लोगों की सुन ली और नहीं टेस्ट करवाई थी। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि अभी थोड़ा पैसा लगेगा। अगर अभी आप कोरोना टेस्ट कराएंगे तो सिर्फ 500 लगेगा, यही अगर आपका बच्चा बीमार हो जाएगा तो लाखों का बिल लगेगा। तो अभी पैसा बचाने के चक्कर में आगे चलकर आपका बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद होने वाला है। मेरे बंसू में ही 2.5 लाख का मेरा बिल बना था। बस एक 500 का अगर मैं उस समय टेस्ट करा लेती। लेकिन पता है, लोगों को ऐसा लगता है कि क्या कोरोना हुआ होगा, कोरोना नहीं हुआ होगा। मेरे घर वाले में भी मेरे सास ससुर हैं जो मेरे हस्बैंड ऐसे बोलते थे कि क्या कोरोना हुआ होगा, बच्चे को क्या कोरोना हुआ होगा, कुछ नहीं हुआ होगा, ऐसी बच्चे को खांसी जुकाम तो होते रहती है, ऐसी खांसी जुकाम हो गया होगा। लेकिन मैं बोलती थी कि अगर कुछ हुआ होगा तो जल्दी इलाज हो जाएगा, अगर नहीं हुआ होगा तो अच्छी बात है, तो अगर कुछ हुआ होगा तो इलाज जल्दी हो जाएगा। फिर मैंने लास्ट में ऐसी अब मैं इसका टेस्ट कराऊंगी करके मैंने ना जिद पे अड़ गई। फिर उसको अचानक से बुखार आ गया, एक दिन बुखार आ गई इसको। बुखार आने के बाद बुखार आने के बाद फिर भी मैंने उसको मेडिकल से दवाई ला के दी, पैरासीटामोल और एंटीबायोटिक उसको ला के दी, पर वो ठीक नहीं हुआ। फिर मैं दूसरे दिन डॉक्टर को दिखाई। फिर उसका ना धीरे धीरे बुखार बढ़ता जा रहा था और उसका शरीर गिरता जा रहा था। उसको शुरू में हल्की सी बुखार आई, फिर उससे धीरे धीरे ज़्यादा बुखार आया, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता गया। उसको वो कुछ सब चीज़ खाना पीना बंद कर दिया, एकदम शांत से रहने लग गया। 3-4 दिन ये था ना जो बहुत ख़राब था हमारे लिए। फिर मैं उसको उस समय कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, डॉक्टर अच्छे से देख नहीं रहा था। डॉक्टर बहुत दूर से बच्चों को देखते थे, बच्चे को छूते भी नहीं थे, बहुत दूर से देखते थे। तो जब मैंने पहली बार उसको डॉक्टर को दिखाया तो मुझे बिल्कुल मन को शांति नहीं मिला, क्योंकि उसने बच्चे को बहुत दूर से देखा, अच्छे से देखा भी नहीं। टेम्परेचर चेक किया, उसका बुखार 104 था, उसने 99 लिख दिया था। तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने उसको दूसरे डॉक्टर को दिखाया। फिर दूसरे डॉक्टर ने भी अच्छे से नहीं देखा उसको, और उस समय उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, खाना पीना छोड़ दिया था, उसको बुखार 104 डिग्री आ रही थी। फिर उसका जब डॉक्टर ने, मैं बोली इसको पिछले वाले डॉक्टर टेस्ट लिखे हैं, मैं इसका टेस्ट करवाना चाहती हूँ। लेकिन जो मैं उसके बाद जो सेकंड डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बोला कि आप पहले मेरी दवाई देकर देखो, फिर 2 दिन बाद टेस्ट कराना। मैंने उनको बोला कि सर इसको 2 दिन पहले से ही बुखार है, इसकी हालत ख़राब होते जा रही है, प्लीज़ इसका टेस्ट मैं करवाना चाहती हूँ, आप मेरे को करवाने दो। लेकिन वो डॉक्टर बहुत चिल्लाने लग गया, सुना बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर भी मैं ना उसका टेस्ट करवाई। फिर मैंने उस टाइम उसका कोरोना टेस्ट भी कराया था। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, एकदम छोटे बच्चे जो 6 महीने के बच्चे होते हैं ना, उस तरह से मैं उसको लिए रहती थी। उसको फिर लूज मोशन होने लग गया था, उल्टी होने लग गई थी, वो उल्टी कर रहा था, लूज मोशन कर रहा था। और उस टाइम कोरोना टेस्ट कराना बहुत मुश्किल था, कहीं हो नहीं रही थी, और जहाँ होती थी वहाँ बहुत लंबी लाइन। लेकिन बच्चे को देखकर उसने जल्दी से कर दिया था टेस्ट, लेकिन रिपोर्ट आने में 3 दिन था। और सारे डॉक्टर यही बोल रहे थे कि जब तक कोरोना टेस्ट का रिपोर्ट नहीं आएगा हम बच्चे को एडमिट नहीं करेंगे। तो उस टाइम कोरोना का रिपोर्ट बहुत लेट आ रहा था। और जब डॉक्टर हम लोग से पूछते थे कि आप लोगों में से किसी को कोरोना तो नहीं है, तो हम लोग बोलते थे हम लोग को कोरोना नहीं है, हम लोग सब ठीक है। और मुझे भी उस टाइम ऐसा नहीं लगा था कि बंसू को कोरोना है, क्योंकि जब पेरेंट्स को ही कोरोना नहीं है
हम लोग बहुत अच्छे थे ना, हम लोग को खांसी जुकाम बुखार कुछ भी नहीं था, तो हम लोग को ऐसा नहीं लग रहा था कि वंशु को कोरोना है। फिर जब हमने उसका चेस्ट का एक्सरे किया तो उसमें हल्का सा इन्फेक्शन आया जो कोरोना में रहता है। तो फिर धीरे धीरे मेरा दिल बहुत बैठ सा गया था, मैं वहीं रोने लग गई थी जब डॉक्टर बोले कि इसको कोरोना हो सकता है। तो मेरा दिल बहुत बैठने लग गया था और कोई उसको एडमिट भी नहीं ले रहा था। फिर मैंने उसको कोरोना टेस्ट कराया, उसकी रिपोर्ट बोला 3 दिन में आएगा। फिर उसके रात को ना मुझे ऐसे लगा कि उसके चेहरे पे आँख पे लाल लाल धब्बे हो रहे हैं, पूरा यहाँ पास लाल लाल पूरा ऐसे लाल लाल हो गया था। रात को हल्का था, सुबह बहुत ज़्यादा हो गया था, बहुत ज़्यादा लाल लाल पूरा हो गया था। तब तो मुझे एकदम 100% कन्फर्म हो गया था कि इसको कोरोना ही हो गया है। तो मेरा दिल बहुत थम सा गया था, एकदम चुप सी हो गई थी मैं। अब मैं मतलब किसी को ब्लेम भी नहीं करना चाहती थी, एकदम शांत सी हो गई। अब मैं क्या करूं, मेरा दिल बहुत बैठ गया था और कोई डॉक्टर एडमिट नहीं ले रहा था। फिर मैं सुबह फिर भाग कर गई उसी डॉक्टर के पास, तो मैं बोली इसको एडमिट कर लो। और उसकी कुछ रिपोर्ट थी जो आने वाली थी, वो भी आने वाली, वो आई नहीं थी तो उसको भी लेना था। तो वो डॉक्टर बोले कि आप इसको जाओ तुरंत एडमिट कर दो, यहाँ सीट नहीं है तो यहाँ ये एडमिट नहीं हो पाएगा, तो आप कहीं और कर लो। तो उसने एक डॉक्टर का नाम बताया, मैं वहाँ गई, वहाँ भी उन्होंने सब चीज़ देखा। तो उन्होंने भी बोला कि यहाँ पास बेड नहीं है, यहाँ पास इसको एडमिट नहीं कर सकते। और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, आप समझ सकते हो कितनी हालत ख़राब हो गई थी उसकी। फिर उसके बाद में उस डॉक्टर ने भी एक और डॉक्टर का नाम बताया था, वहाँ चले जाओ, वहाँ पूरा कोरोना का ही इलाज होता है। अगर इसको कोरोना होगा तो भी इलाज हो जाएगी और नहीं होगा तो भी इसको इलाज हो जाएगा। तो फिर उसने मुझे वो वाले डॉक्टर के पास भेजे। तो वो वाला जो आर्टिमस करके एक हॉस्पिटल है, गुड़गांव का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है आर्टिमस का, तो वहाँ उन्होंने रेफ़र किया। तो मैं वहाँ गई, मुझे वो हॉस्पिटल के बारे में पता भी नहीं था, पहली बार नाम सुनी थी, लेकिन वो बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हॉस्पिटल है। तो मैं वहीं गई थी। फिर मैं वहीं गई, मैं स्कूटी से जा रही थी, फिर इन्होंने बोला तुम टेम्पो पकड़ लो, मैं पीछे पीछे आता हूँ। फिर मैं टेम्पो से गई, बस एकदम शांत सा था, चुपचाप बस देख रहा था। फिर बहुत गाड़ी वाले को मैं बोल रही थी भैया जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। फिर जब मैं आर्टिमस पहुंची, वो डॉक्टर जो आर्टिमस मुझे भेजे थे वो बोले, फ़ोन करके पूछे थे कि यहाँ बेड खाली है, तो उन्होंने बोला हाँ खाली है भेज दो। जब मैंने वहाँ गया, कोई भी बोलता है यहाँ बेड खाली नहीं है, आप लेके जाओ अपने बच्चे को, कोई भी मतलब वहाँ रखने को तैयार नहीं हो रहा था। फिर बोले एक किसी ने बोला कि पहले डॉक्टर को दिखा दो, तो मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए गई थी। और उस टाइम मैंने गलती से कोविड वाले सेंटर में घुस गई थी जहाँ कोरोना के बहुत सारे मरीज़ हैं, क्योंकि वो पूरा हॉस्पिटल ही कोरोना का था। तो मैं वही वाले हॉस्पिटल में, वही वाले वार्ड में घुस गई थी। फिर सब चिल्लाने लग गई ये कहाँ आ गए हो, ये तो कोविड सेंटर है, बाहर निकलो बाहर निकलो। वहाँ ना आपको समझ नहीं आएगी, इतनी बड़ी हॉस्पिटल है, वहाँ पूरा कोविड का ही है, बहुत कम ऐसे हैं जहाँ नॉन कोविड है। तो मैं बाहर ऐसी वेट कर रही थी, जैसी मैं एक वेट कर रही थी वैसी एक कोविड का डेड बॉडी जा रहा था। तो मेरी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई, एकदम से मैं रोने लग गई थी, बहुत ज़्यादा वहाँ पर रोने लग गई थी मैं, बहुत ज़्यादा। तो मेरा रोना सुन के डॉक्टर जल्दी से आई, फिर इसको देखी, वो बोली कि इसको तो कोरोना का लक्षण हो रहा है, वो भी डॉक्टर पूरा कवर होके आई थी, लेकिन वो डॉक्टर बहुत अच्छी थी, मैंने आते टाइम भी उनको बहुत धन्यवाद किया था। फिर जब वो डॉक्टर आई, जल्दी से उसको देखा, फिर उसको तुरंत उसका कोविड टेस्ट हुआ, नेगेटिव आया।
दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिला कि इसको कोरोना नहीं था। लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको समझ आएगी। उसको कोरोना नहीं था तो उसको नॉन कोविड में एडमिट किए तुरंत। उसके उस उसको नॉन कोविड में एडमिट किए। 4-5 डॉक्टर उसके अगल बगल लगे हुए थे उसका इलाज करने में कि क्या हुआ है, इसको कैसे पूरा पता करने में, और मुझे बाहर भेज दिए थे। मेरा दिल लेकिन थम सा गया था, लेकिन थोड़ी सी शांति थी कि इसको कोविड नहीं है करके। तो उसको मेरे से पूछ रहे थे बार बार कि क्या हुआ है, कहाँ गए थे, किससे मिले हो, क्या घर में कैसा है, ये है वो है, पहले क्या हुआ था, ऐसे सब चीज़ पूछे। तो मैंने सारा चीज़ बताया था इसको कि इसको पहले खांसी थी, एक बार फीवर आई थी, ये थी वो थी। तो डॉक्टर बोले कि इसको अभी तो कोविड नहीं है, लेकिन पहले इसको कोविड हुआ था। एक एंटीबॉडी का टेस्ट होता है जिसमें पता चलता है कि इसको पहले कोविड हुआ था, तो वही इसका टेस्ट हुआ। वहाँ ना रिपोर्ट मतलब आधे घंटे में 5 मिनट में रिपोर्ट फटफट आ रही थी, क्योंकि ना वो हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा अच्छा था और वहाँ बहुत कॉस्टली हॉस्पिटल था, बहुत पैसा मतलब वहाँ लगता है। तो वहाँ नॉर्मल लोग को जल्दी लेते नहीं है, पहले पूछते हैं आपका इंश्योरेंस है, ये है वो है, तभी जल्दी एडमिट लेते हैं। तो उसका रिपोर्ट जल्दी सारे रिपोर्ट ले रहे थे। तो मेरा दिल थम सा रहा है, मैं उस दिन को याद कर रही हूँ। मेरे लिए बहुत मनहूस दिन था। मुझे 3 दिन तक डॉक्टर ने बोला ही नहीं कि ये ठीक होगा कि नहीं होगा। मैं डॉक्टर से पूछती रहती थी कि ये ठीक हो जाएगा ना, ये ठीक हो जाएगा ना, तो अभी 3 दिन तक कुछ नहीं बोल सकते। सोचो जब एक माँ को ऐसे सुनने मिलता है तो कितना वो लगता है। मैं जिस दिन बंसू को एडमिट करने ले गई थी उस दिन मैंने कुछ भी नहीं खाया था, कुछ भी नहीं, ऐसे बिना खाए पिए घर से निकल गई थी और भूख सी मर सी गई थी। फिर मुझे अलग से रूम मिला। बंसू का बीपी बहुत ज़्यादा लो हो गया था, जिसके कारण वो दम सुस्त हो गया था। तो उसकी बीपी की दवाई चढ़ी, पानी चढ़ा, ऑक्सीजन चढ़ा, फटाफट जल्दी हुआ। वहाँ डॉक्टर बहुत सारे एक साथ लगे हुए थे। फिर धीरे धीरे वो रिकवर होने लग गया था। उसका ईको हुआ, सब चीज़ टेस्ट हुआ, उसमें उसको पता चला कि उसके हार्ट और लंग्स में थोड़े से पानी चले गए और फ्लूइड आ गया है थोड़ा सा। उसी के कारण उसको ये सब हो रहे थे इन्फेक्शन, उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था, उसका ब्लड बहुत कम गया था, उसका सब चीज़ बीपी बहुत ज़्यादा कम गया था। तो धीरे धीरे बंसू ठीक हो रहा था। 8 दिन मैं रही हूँ वहाँ। पहले तो बंसू हंसता भी नहीं था, हंसना तक छोड़ दिया था। उसने इतना दर्द झेला है, इतना दर्द झेला है। मैं ना आपको यहाँ पास एक स्क्रीन शॉट वीडियो डाल दूँगी जो मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर किया था। बंसू को ना वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता था, मैं उसको खुश करना चाहती थी। वो मेरे साथ भी यहाँ पास भी बैठ के वीडियो बनाते रहता है, तो मैं ना हॉस्पिटल में भी ना उसको खुश करने के लिए ना उसके साथ वीडियो बनाती थी ताकि ना उसको अच्छा लगे। उसको कार्टून दिखाती थी, वो बिल्कुल नहीं देखता था, कार्टून तक नहीं देखता था, बात तक नहीं करता था, कुछ खाता भी नहीं था, खाना तो बिल्कुल नहीं खाता था। मैं उसको कोशिश करती थी हंसाने की। उसको ये हाथ में एक हाथ में पानी चढ़ रही है, एक हाथ में 2 पाइप लगी हुई है, एक हाथ में पानी चढ़ रही है, एक हाथ में मेडिसिन जा रहा है, तो एक हाथ में वो खाना नहीं खाता था तो उसको खाने की जो पानी होती है वो चढ़ रही है। उसको एक हाथ में 2 जगह से पानी चढ़ती थी। इतना उसने दर्द झेला है ना, और उसकी हाथ ना एक दिन में सूज जाता था, क्योंकि दिन भर मतलब 24 घंटे पानी चढ़ना हाथ में। जब मेरा हाथ, मैं जब बंसू होने वाला था तो मेरा हाथ सूज गया था, तो वो तो बच्चा इतना उसकी हाथ ना फूल जाती थी। तो ना मैं उसके हाथ को ना ऐसे ऐसे बैठ के सहलाते रहती थी। वो बोलता था मम्मा सहला दो, मम्मा सहला दो, दर्द हो रहा है। तो ना उसके हाथों को ना मैं बैठ के सहलाते रहती थी। तो कभी ये हाथ फूल जाता था तो पैर में लगा देते थे पानी चढ़ने के लिए। तो उसके ना ये हाथ खोल के तो पैर में, पैर का खोल के फिर हाथ में, फिर यहाँ तो फिर यहाँ। तो कितने बार उसका चेंज हुआ है जिससे पानी वगैरह चढ़ता है, कितने बार चेंज हुआ।
कितना रोता था, बहुत ज़्यादा रोता था। अभी तक वो इतना डरा हुआ है, बहुत डर जाता है वो। अगर मैं उसको बोलती हूँ चलो डॉक्टर के पास, तो बोलता है नहीं मम्मा मैं नहीं जाऊँगा करके। लेकिन वो हॉस्पिटल में रहा, एक दिन भी नहीं बोला मम्मा घर चलो। तो मैं वहीं रहती थी, 8 दिन तक मैंने वहीं रहा है। 2-3 दिन में एक दिन मैं नहाती थी, वो खाना वहीं से खा लेती थी, जो बंसू के लिए आता था खाना वही खा लेती थी मैं, क्योंकि बंसू बिल्कुल नहीं खाता था तो वही खाना खा लेती थी। क्योंकि मेरे घर से हॉस्पिटल बहुत दूर था और कोई था नहीं, बस इसके पापा थे। और वो वाला जो हॉस्पिटल है वहाँ बहुत कोरोना है, इतने मतलब पूरा पूरा कोरोना से ही भरा हुआ है। तो मैं इनको भी उतना नहीं आने बोलती थी, क्योंकि आने जाने में अगर कुछ इन्फेक्शन हो गया तो फिर और लेनी का देनी हो जाएगा। तो मैं अंदर में ही रहती थी बहुत अच्छे से। मैं 24 घंटा मतलब 8 दिन में ना एक भी बार मैंने मास्क मुँह से नहीं हटाया। सोच लो 8 दिन में कितने घंटे होते होंगे। बाथरूम में जब मैं नहाती थी तभी मास्क निकालती थी, वो भी 3 दिन में नहाती थी मैं। मेरे उस टाइम ना मेरे कान में ना मैं मैके गई थी तो कान छिदाई थी, तो ना वहाँ पास ना मेरे दाने हो गए थे कान में। तो मास्क लगा लगा के इतने मेरे कान दर्द हो गए थे, वो पेन इतना दर्द करता था, बहुत ज़्यादा दर्द करता था। लेकिन फिर भी मैं मास्क लगाए रहती थी, 2-2 मास्क लगाए रहती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन उस समय फैल रहा था, बहुत ज़्यादा मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं मेरे को ना हो जाए और मेरे से बच्चे को ना हो जाए, क्योंकि मेरे साथ भी बच्चा रहता है। फिर सबसे ज़्यादा बंसू को बीपी की प्रॉब्लम हो गई थी। उसको 7 दिन तक बीपी की दवाई लगातार चली है, 1 सेकेंड के लिए भी नहीं रुकी है। फिर जब उसकी बीपी की दवाई बंद हुई, उसका इन्फेक्शन पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ था, उसके जो चेस्ट में ये सब पानी था ही। लेकिन एक दवाई आती है 60,000 की, सिर्फ इतनी छोटी सी बोतल आई थी, उसको उसके अंदर डाले थे पानी के तरीके से, जहाँ से पानी चढ़ता है। फिर डॉक्टर बोले थे 1 महीने बाद आना, इसका को करके देखेंगे तो इसका ठीक हो जाएगा करके। तो फिर मैंने 1 महीने बाद गई, फिर वो ठीक हो गया। अब बंसू ठीक है फिर, लेकिन बहुत कमज़ोर है। फिर जब मैं हॉस्पिटल से घर आई थी, बंसू बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा मैं आपको बताऊँ नहीं सकती। हो सके तो मैं यहाँ वीडियो शेयर ज़रूर करूँगी। जब वो आया था तो मैं छोटा सा सेलिब्रेशन की थी, एकदम छोटा सा, थोड़ा सा उसके लिए केक बनाई थी सूजी का, 2-4 बैलून फुलाई थी। और वो मेरी ज़िंदगी के लिए सबसे मतलब छोटा सा सेलिब्रेशन था, लेकिन खुशियाँ बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि बंसू मेरा वापस आ गया था। डॉक्टर को उम्मीद नहीं थी कि वो ठीक होगा, मुझे भी बिल्कुल कभी कभी बहुत डर जाती थी। किसी दिन हॉस्पिटल में बंसू किसी दिन कुछ ज़्यादा रिएक्ट करने लग जाता था, बहुत परेशान होने लग जाता था, तो डर जाते थे। तो यही थी हमारी स्टोरी, जो मैंने गलती की आप लोग प्लीज़ बिल्कुल भी मत करिएगा। और अब बंसू बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलता है, उसको बहुत ज़्यादा डरा के रखी हूँ और मैं भी थोड़ा सेफ्टी करती हूँ। लेकिन भगवान की मर्ज़ी कोई नहीं रोक सकता, जो करना रहता है भगवान को कर देते हैं। लेकिन मुझे ना जब बंसू हॉस्पिटल में था बहुत गुस्सा आती थी भगवान के ऊपर, क्योंकि बच्चे के साथ ही ऐसा क्यों, बच्चे ने क्या बिगाड़ा है। बच्चे तो खुद भगवान का रूप होते हैं, तो बच्चे को इतना दुख दर्द क्यों देना। जितना तो मैंने उसको जन्म देने में इतना दर्द नहीं हुआ, जितना उसको बंसू को उस टाइम दर्द हुआ था, बहुत ज़्यादा उसने दर्द झेला था, बहुत ज़्यादा। जब मैं बताऊं, हॉस्पिटल में एडमिट होने के 2 दिन पहले उसका और टेस्ट हुआ था, यहाँ से उसके खून निकाले थे, एक बूंद वो रोया नहीं था। इतना मतलब ये नहीं बोलूँगी कि वो बहुत स्ट्रांग है, नहीं, वो इतना कमज़ोर हो गया था ना कि वो चिल्ला नहीं पा रहा था दर्द इसका, उसको कुछ एहसास नहीं हो रहा था, एकदम आराम से ऐसे निकलवा लिया था। और अभी उसको थोड़ा सा पेट में इको कर रहे थे ना, इतना रोया, बहुत मुश्किल से उसको मनाना पड़ा मुझे। तो मेरे वीडियो बनाने का मकसद बस यही था कि जो मैंने गलती किया है वो आप लोग प्लीज़ बिल्कुल मत करना। और इंस्टाग्राम पे बहुत लोगों ने मेरे बंसू के लिए दुआ की थी, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बाबू के लिए इतनी दुआ करने के लिए।
और अब बंसु ठीक है, भगवान करे आगे भी वो ठीक रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।